नागपुर शहर के कई इलाकों में इस वक्त कर्फ्यू लगा दिया गया है। जी हां, नागपुर हिंसा से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि नागपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नागपुर शहर में कोतवाली क्षेत्र, गणेश पेट, लकड़गंज थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पचपावली, शांतिनगर, सक्करदरा में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो अगले आदेश तक जारी रहेगा। ये कर्फ्यू जो जिन इलाकों में लगा है वो नंदनवन, इमामबाड़ा, यशोधरा नगर और कपिल नगर, ये पुलिस थाना क्षेत्र हैं जहां पर कर्फ्यू जारी है। हालात और तनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन को एहतियातन इन इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा है ताकि स्थिति नियंत्रण में ही रहे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जिन जिन इलाकों में हिंसा हुई उन तमाम प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं सामने आई है, जहां पर 20 से अधिक गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। तोड़फोड़ की भी घटनाएं कई इलाकों से सामने आई हैं। ऐसे में पुलिस ने एहतियातन इन इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पथराव भी यहां पर हुआ है। हालांकि ये तमाम वो इलाके जहां पर अभी भी कर्फ्यू एहतियातन पुलिस के द्वारा लगाया गया है और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील यहां पर की जा रही है। तो आइए आपको कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देख रही हैं, ये सब बीती रात की हैं। उस वक्त की है जब नागपुर की सड़कों पर संग्राम छिड़ा हुआ था। उपद्रवी सड़कों पर उतरे हुए थे और पुलिस उनके सामने थी, लेकिन उपद्रवियों के हौसले इतने बुलंद थे कि वो इतने बेखौफ थे कि सामने पुलिस होने के बावजूद उन्होंने न सिर्फ पथराव किया बल्कि 20 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया। रिहायशी इलाकों में, बस्तियों में भी ये उपद्रवी घुस गए, वहां पर भी आगजनी की, गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की और इस दौरान उपद्रवियों के हमले में एक डीसीपी समेत कई पुलिस वाले घायल हो गए। हिंसा कर रही भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और उपद्रवियों को दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा गया। और अब कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तमाम तस्वीरें उन इलाकों की है जहां पर रात में हिंसा भड़क उठी, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। तो नागपुर से हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्यादा अपडेट के लिए मृत्युंजय का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, अभी हालात कैसे हैं? बीती रात जिस तरह से उपद्रव की तस्वीरें आई उसके बाद तो कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। जी, निश्चित तौर पर इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सिर्फ मेडिकल सुविधा को छोड़कर बाकी अगर 4 से अधिक लोग जमा होते हैं उस जमावबंदी पर रोक लगाई गई है और स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। प्रयास किया जा रहा है कि एक बार फिर से जनजीवन सामान्य हो, लोग आवाजाही कर सके, अपने काम की जगहों पर जा सके, किसी को दिक्कत ना हो। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। ये छत्रपति शिवाजी महाराज चौक है। यहीं से कल शुरुआत हुई थी एक कार्यक्रम की। कल शिव जयंती थी। शिव जयंती के मौके पर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम का आयोजन करने के बाद यहां पर आप देखिए तो हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। चूंकि बजरंग दल की कार्यकर्ताओं की मांग थी कि औरंगजेब की कब्र को हटाना चाहिए और साथ ही साथ एक ये मांग की गई थी कि जो भी महापुरुषों का अपमान करता है उसके खिलाफ एक कानून बनाया जाना चाहिए। ऐसा एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। लेकिन इसी जगह पर दोपहर बाद में एक दूसरे समाज के लोग भी इकट्ठा हुए, कुछ बहसबाजी हुई, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने भीड़ को तितर बितर कर दिया। कुछ युवक थे, उनको समझाकर उन्हें अलग रास्ते पर जाने के लिए कह दिया। लेकिन फिर शाम का वक्त आता है, एक बार फिर से दोनों तरफ के लोग इकट्ठा हुए और 8 से 8:30 बजे के बीच अचानक से पत्थरबाजी होने लगी। ये जो आप सड़क देख रही हैं, ये सड़क पत्थर से पटा हुआ था, लेकिन अब देखिए ऐसे साफ सफाई की गई है मानो इस सड़क पर कुछ हुआ ही नहीं हो। यही वो जगह है, यही फ्लाईओवर है। इसी फ्लाईओवर के नीचे पत्थरबाजी हो रही थी, गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा जा रहा था, लेकिन इस प्रकार से साफ सफाई की गई है रात भर में कि मानो यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं हो। और देखिए फिलहाल दोनों तरफ दुकानें बंद हैं। आमतौर पर 7 बजे के बाद दुकानें खुलने लगती हैं, लेकिन आज सभी दुकानें यहाँ पर बंद हैं। गाड़ियाँ जो दाएं बाएं कुछ लोग पार्किंग में लगा रखते थे, उन गाड़ियों को यहाँ से हटा दिया गया है। जगह जगह पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी तैनात की गई है, साथ ही साथ नागपुर पुलिस की गाड़ी यहाँ पर तैनात की गई है। कुछ जो स्थानीय लोग हैं, इक्का दुक्का लोग, वो आपको सड़कों पर नज़र आ जाएंगे, लेकिन अभी भी स्थिति सामान्य नज़र नहीं आती है। अभी भी इलाके में एक तनाव की स्थिति तो नज़र आ ही रही है। कुछ लोग अपनी दिनचर्या के अनुसार अपने काम के जगहों पर निकल रहे हैं। पुलिस प्रयास कर रही है कि स्थिति को एक बार फिर से सामान्य किया जाए, लोग अपने काम के जगहों पर आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है, जो औरंगजेब की कब्र को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है वो लंबे समय से है। ऐसे में अचानक से उपद्रवी इकट्ठा हो जाएंगे, क्या इसको लेकर कोई लोकल इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था क्या?
जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिरकार ये हुआ कैसे। तो आपको बता दें कि जब दोपहर के समय में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जमा हुए थे, तब उन्होंने एक पुतला जलाया था, औरंगजेब का एक पुतला जलाया था। उस औरंगजेब का जो पुतला जलाया था, उस पर जो कपड़ा लगाया गया था, उस पर हरे रंग का कपड़ा था और उस पर कुछ लिखा हुआ था। दोपहर या शाम तक एक मैसेज गया कि जो पवित्र कुरान है उसका कुछ प्रतिलिपि जो प्रतियां हैं वो जलाई गई। इस प्रकार का एक अफवाह इलाके में फैला और फिर देखते देखते भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया। पुलिस ने ये भी समझाया कि अफवाह पर विश्वास ना करें, लेकिन 8 साढ़े 8 बजे के बाद देखिए किस प्रकार से स्थिति जो थी अनियंत्रित हो गई और फिर एक दंगे की शक्ल में तब्दील हो गया। 20 से अधिक गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कई गाड़ियों को जलाया गया। और ये आप तस्वीरें आप दिखा रहे हैं आपको मुख्य चौक की, जहां पर पुलिसकर्मी तैनात हैं और लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि वो इस रास्ते पर ना जाएं। आपको हम लेकर चलते हैं, दिखाते हैं तस्वीर की स्थिति क्या है। आपको जगह जगह पर पुलिसकर्मी तैनात नज़र आएंगे और बाकायदा सभी की चेकिंग की जा रही है। जो खास करके बाहर की गाड़ियां इस इलाके में आ रही हैं उसकी चेकिंग की जा रही है, जो बाइक चालक आ रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है और हर कदम पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। और देखिए एक वाहन आ रहा है तो उसकी चेकिंग की जा रही है, किस प्रकार का वाहन है। ये दूध की गाड़ी है तो उसे जाने दिया जा रहा है, लेकिन अन्य कोई जो वाहन है उसे वापस लौटाया जा रहा है। तो ये तस्वीर फ़िलहाल नागपुर के इस चौक की है, जहाँ पर बीती रात काफ़ी ज़्यादा हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, आगजनी हुई थी, गाड़ियों को आग लगा दिया गया था। और अब तस्वीरों के माध्यम से समझ में आ रहा है कि अभी भी सड़क पर तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। आपको सड़क के एक और दूसरे छोर की ओर लेकर चलते हैं, जहाँ पर 2 बड़ी जेसीबी वैन को भी आग लगा दिया गया था और अन्य वाहनों को भी लगभग 20 से 22 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। कुछ लोग घायल भी हुए। पुलिसकर्मी, एक डीसीपी रैंक के अधिकारी सहित 4 से 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। इसके साथ ही साथ 4 से 5 आम लोग जो गुजर रहे थे वो भी इस घटना में घायल हुए हैं। फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ी जगह जगह तैनात करके रखी गई है, लेकिन इस प्रकार से साफ़ सफाई की गई है कि मानो यहाँ कुछ घंटे पहले यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। जी बिल्कुल मृत्युंजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लगातार मृत्युंजय हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ दिया जाए तो सब कुछ फिलहाल बंद है और साथ ही पुलिस की तैनाती यहां पर है, हर स्थिति पर पुलिस नजर रख रही है। तो रात में जो हिंसा हुई है उसके बाद, कर्फ्यू लगने के बाद नागपुर में सुबह क्या स्थिति है, एक झलक आपको उसकी भी दिखा देते हैं। तो सड़कों पर गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है, जिस तरह से बता रहे थे मृत्युंजय भी, और हर जगह सिर्फ और सिर्फ कल रात हुई हिंसा के निशान सुबह सुबह दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब साफ कर दिया गया है। उपद्रवियों ने कैसे आगजनी की, गाड़ियों को आग के हवाले किया, पथराव किया, यहाँ पर तोड़फोड़ की गई। वो इन जली हुई और टूटी फूटी गाड़ियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस वक्त भले ही यहाँ पर सन्नाटा भी पसरा हो, लेकिन कल रात ये जो गलियां हैं उपद्रवियों से भरी हुई थी, जो अपने सामने आने वाली हर चीज पर पथराव करते हुए, जो भी उनके सामने पड़ रहा था, जो भी चीज सामने पड़ रही थी उसे आग के हवाले करते चले जा रहे थे। नागपुर में हमेशा जब ऐसी परिस्थिति बनती है, जहां पहले पुलिस पहुंचती है वहां सबसे लास्ट पुलिस पहुंची, इसलिए हंसावरी बस्ती में हादसा हुआ है। ऐसी नागरिकों की प्राथमिक भूमिका है, वो अभी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ होगा तो ये तहसील पुलिस स्टेशन और उसके पीआई का फेलियर है, ऐसा मेरा कहना है। पुलिस पर गंभीर आरोप आप कर रहे हैं, सरकार आपकी पार्टी की है, गृह विभाग आपकी पार्टी के पास है, गरीब, इसलिए मैंने चौकसी करने के लिए बोला है। देवेंद्र जी भी ध्यान रखे हैं, रात में उनका भी वीडियो आया, वो पूरी रात पुलिस से बात कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने जिन जहां टेंशन पहले होता है नागपुर में, जहां 2 समाज मुस्लिम और हिंदू बस्तियां जुड़ के है, वहां ज्यादा टेंशन होता है, वहां पहले पुलिस पहुंचती है। इस बार सबसे लास्ट में पुलिस वहां पहुंची। ये मेरा कहना ऐसा है कि भगवागर स्क्वायर है, जहां मोमिनपुरा और हंसापुरी की शुरुआत होती है, वहां पहले पुलिस चाहिए ना। और वहां 2-2 घंटे लोगों के फोन नहीं उठा रहे आप। इसलिए मुझे पुलिस की भूमिका पे लोगों के कहने के बाद संशय है। मैं माननीय देवेंद्र जी को इसकी चौकसी करने के लिए जरूर आग्रह करूंगा, और जो इसमें दोषी होगा, यदि तहसील पुलिस स्टेशन के पीआई इसमें दोषी होंगे तो उन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग रहेगी। कल आपने आरोप यह भी लगाया था कि स्थानीय जो युवक थे उनसे ज्यादा कहीं बाहर के युवक थे, नागपुर से बाहर के लोग थे। ऐसा नागपुर से बाहर के लोग नहीं थे, नागपुर के दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, दूसरे एरिया से लोग बहुत ज्यादा आए थे। बहुत सारी 2 व्हीलर मिली है, ऐसा मैंने अभी कुछ चैनलों से भी सुना है। और वो जो 2 व्हीलर मिली है वो किसी की नहीं है, ऐसे पुलिस अब उसका पंचनामा कर रही है। और मेरा कहना ऐसा है कि पहले दुकानों पे से, घरों पे से सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए,
नसीब है कि उनकी डीवीआर अंदर है, तो उसमें दिखेगा, पुलिस वो देखेगी, वो देखकर वो लोग आइडेंटिफाइड हो गए, ऐसा मुझे विश्वास है, और उनको कड़क शासन होगा। लेकिन ये सब प्लानिंग के तहत हुआ ऐसा दिख रहा है, और पुलिस ने कड़क कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। फिलहाल कैसी स्थिति है? जो जिन बस्तियों में कल रात को अराजकता फैली थी, अभी कैसी स्थिति? तीनों चारों बस्तियों में जाकर आया हूँ सुबेरे से, अभी शांतता है, सारे नागरिक अभी आप देख रहे गाड़ियाँ वाड़ियाँ उठा रहे हैं। मैं दोनों समाज को फिर से बोल रहा हूँ कि आप शांत रहना चाहिए। दोनों समाज के त्यौहार आने वाले, इसी रास्ते से पोद्दारेश्वर राम मंदिर की शोभा यात्रा जाती है, इसके बाजू में मुस्लिम समाज का रमजान का भी पवित्र महीना चल रहा है। लेकिन इस ऐसे त्योहारों के विषय में ऐसा करना ये बिल्कुल उचित बात नहीं है, इसका समर्थन हो नहीं सकता। और इसके बाद यदि ये करने की कोशिश की तो इसका जवाब भी हिंदू समाज भी उसी तरीके से देगा, वो नहीं होना चाहिए, इसलिए पुलिस ने सतर्कता बरतनी चाहिए। आखिरी सवाल, आपने उल्लेख किया कल दोपहर को जो एक पहला आंदोलन हुआ था विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया, उसके बाद एक विरोध की भूमिका जो है कुछ दूसरे समुदाय द्वारा ली गई थी, उसके बाद क्या हुआ? मामला उस समय तो मिट गया था, पुलिस ने समझाया था। मुंबई में था, गणेशपेट पुलिस स्टेशन में पुलिस ने समझाया, पुलिस ने नियम के तहत कार्रवाई भी शुरू की थी, और दोनों समाज के लोग मान गए थे। शाम को उस प्रकरण को जोड़कर शाम को ये सब करना, वो प्रकरण हुआ महल में शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के प्रतिमा के सामने। हंसापुरी का क्या संबंध है? उस भगवागर चौक का क्या संबंध था? वो भागवतकर उनका क्या संबंध है? आशीष जायसवाल जी का क्या संबंध है? ये टू व्हीलर जलाने का क्या संबंध है? ये बंडू क्लिनिक का क्या संबंध है? संबंध क्या है उस घटना के इस घटना से? क्या संबंध है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।